फिर भी मैं आपको इतने बोलूंगा उसको साइलेंट मोड पे रखना, वाइब्रेटर पे भी नहीं, और हर ब्रेक में जाके मिस्ड कॉल देख लेना और बात कर लेना। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि ब्रेक कंटिन्यू मिलने वाले आपको। तो वाइब्रेटर पे इसलिए नहीं क्योंकि मेडिटेशन प्रोसेस होगा, और जिस वक्त आप उस स्टेज पे पहुंचोगे और वाइब्रेट होगा तो नुकसान आपका ही होगा। रिंगटोन होगा तो बाजू रहेगा, कई लोग का वैसे रिंगटोन तो मैं अलाउ ही नहीं करता। वाइब्रेटर इसलिए अलाउ नहीं करता कि वाइब्रेटर में आपका नुकसान होगा। साइलेंट में वाइब्रेट नहीं होता, साइलेंट में रहता। फिर जब बाहर जाओ तो मिस्ड कॉल देखो और कॉल करो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अलर्ट रहना, प्रेजेंट में। प्रेजेंट मतलब विचारों में नहीं, पुलिस स्टेशन में, घर पे दूध वहां रख के आई थी, खाना नहीं बना के आई थी, मेरे को प्रोग्राम में जाना है, नो। विचारों में रहते ना, वो पास्ट और फ्यूचर में रहते हो। यहाँ आपको प्रेजेंट में रहना है, और प्रेजेंट में रहने के लिए आपको हमेशा एक्टिव स्टेज पे रहना है। आदमी प्रेजेंट में कब रहता? जब एक्टिव स्टेज में रहता। नहीं होगे तो मैं लाऊंगा प्रेजेंट में। उसका एक टेक्नोलॉजी आपको सिखाता हूँ कि आप प्रेजेंट में नहीं हो और बाजू वाला प्रेजेंट में है, तो वो आपको प्रेजेंट में ला सकता है। वो टेक्नोलॉजी मैंने सिखाया था सर, वो स्टोरी के थ्रू। आज उनको स्टोरी सुना दो, वो घोड़े वाली सीधा सुना दो। चलो तुम वो स्टोरी सुनाता है जो मैं इनको सुनाया था। वो उसमें दो फायदे हैं, एक तो आपको अलर्ट में रहने का फायदा है, दूसरा मेरे लिए फायदा है ना। मैंने आपको कहा इंस्पिरेशन चाहिए ना, तो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ ब्रेक देने के पहले। ठीक, एक बार क्या होता है, एक फॉरेनर ताजमहल होटल में रुकता है, ताजमहल होटल में, और टांगा घोड़ा गाड़ी करता है बॉम्बे घूमने के लिए, फिक्स कर लिया होता है। सुबह तांगे वाला आता है, वो फॉरेनर को लेके बॉम्बे दर्शन को लेके जाता है। कुछ देर जाने के बाद घोड़ा रुक जाता है, ये तांगे वाला उतरता है और घोड़े के सामने आके डांस करता है। फिर आके बैठता है, फिर घोड़ा आगे जाता है, फिर थोड़े दूर जाने के बाद फिर से घोड़ा रुकता है, फिर ये आता है घोड़े के सामने डांस करता है। ऐसा कार्यक्रम चलते हैं। ये फॉरेनर कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझता ही नहीं क्या हो। फॉरेनर से रहा नहीं जाता, वो घोड़े वाले को पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब ये क्या है, समझ में नहीं आता। तो तांगे वाला बोलता है कि सर प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैंने आपको कमिट कर दिया था कि मैं घोड़ा गाड़ी लेके आ रहा हूं और मेरा घोड़ा बीमार हो गया, तो मैं अपने दोस्त का घोड़ा उधार मांग के लाया, और ये शादी वाला घोड़ा है, इसके सामने नाचो नहीं तो ये आगे ही नहीं बढ़ता। वैसे जब तालियां नहीं बजाओ तो मेरा भी प्रोग्रामिंग है तालियों का। तालियों के फायदे भी है, एक तो स्पीकर इंस्पायर होता है तो कुछ ज्यादा देगा आपको, दूसरा आप प्रेजेंट में आ जाते। जब आप एक्टिविटी करते हो ना तो नींद ना, आप जगह पे आ जाओ, दूसरा बाजू वाले की नींद उड़ जाती है, और सो भी रहा होता और तालियों का आवाज सुनेगा तो कुछ तो हुआ है। तो बाजू वाले को जगाना है। मैं जानता हूँ ना कि कंटिन्यूस एसी में बिठा के रखूंगा और बम्बार्डिंग करूंगा तो थोड़ा बॉडी तो, लेकिन आपके ताली की वजह से बाजू वाले के फायदे होंगे ना, उसके फायदे होंगे, उसकी जिंदगी बदलेगी ना, तो तालियों का फायदा ना। और चौथा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, ये आपको हेल्दी रखते हैं। ऐसे तालियों के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए कंजूसी नहीं करना। So with this I really proud to have such a good crowd। तो मुझे बहुत खुशी है, इतना अच्छा क्राउड है, और शायद मैं बहुत ज्यादा आपको देके जाऊं, इसलिए पूरी तरह से तैयार रहना रिसीव करने के लिए। एक 10-15 मिनट का ब्रेक देंगे हम, और ब्रेक के अंदर आपके आईडी कार्ड्स रेडी होंगे, आपको पुलिस स्टेशन वाइज मिल जाएगा। आपको पुलिस स्टेशन वाइज आपको आई कार्ड्स मिल जाएंगे, वो आप अपने नाम का आई कार्ड जो होगा गले में लगा लेना। वो क्यों, उसके पीछे भी रीजन बताता हूँ। 2 चीज में ब्रेक में दूंगा, क्योंकि जो आपको हर ब्रेक में करना है, मैंने बोला ना एक्टिविटी करना, हर ब्रेक में करना, तो ये ब्रेक में भी आपको रिलेशनशिप की एक्टिविटी करना। एक जो मैंने आपको सिखाया वो ऑनगोइंग प्रोसेस, रिलेशन का मतलब स्माइल तो आपको देना ही देना, मतलब पूरा दिन बाजू वाला आपको स्माइल नहीं देना, उदास बैठा हो ना तो उसकी तरफ देख के स्माइल देना, तो उसकी उदासी खत्म हो जाएगी। आप समझे ना, जबरदस्ती स्माइल। कोई ऐसा खड़ा कोने में दिखे ना, आपका जान पहचान का नहीं हो,
और गपचुप खड़ा है तो उसको जाके ऐसा देखो और दूसरा हाथ मिलाना। रिलेशनशिप का टेक्निक आपको ब्रेक में करना है कि मैं तो वो बैच क्यों रहता है कि यहाँ अगर अरुण लिखा है तो इंट्रोडक्शन डिफिकल्ट नहीं आता है अरुण, आप समझ रहे ना, तो इसलिए वो आपका आई कार्ड। तो हर बंदा एक दूसरे को नाम से तो जानता नहीं, लेकिन ये एक फैमिली है, फैमिली बनना जरूरी है क्योंकि फैमिली के सामने आप कुछ भी कर सकते हो ना, फैमिली के सामने चिल्ला सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अपने लोग है ना, तो ये अपने को अपने लोग बनाने हैं। तो अपने लोग कब बनेंगे? जो रिलेशनशिप बनाओगे तो एक मुस्कुराहट और दूसरा सेकंड। तो सेकंड वो नाम इसीलिए आपको रहेगा गले में कि पूरा दिन एक दूसरे को आप जानते रहो, नाम से पुकारते रहो। कोई भी कहीं भी मिल गया अपना इंट्रोडक्शन दो, मियां पुलिस स्टेशन या पोस्टला, फिर वहां ये मत सोचना कि आप बॉस हो या वो सबऑर्डिनेट है। आज की तारीख में यहाँ जब हो तो सब इक्वल है। आप कितने भी बड़े ऑफिसर हो या कोई कितना भी छोटा ऑफिसर है, लेकिन आप सब इंसान हो। इसलिए आज के प्रोग्राम में यू आर वन लेवल और स्टूडेंट बन के रहना पूरा लिसनिंग। स्टूडेंट का काम क्या है? मैं हो सकता है तुमसे कम सीखा हूं, तुमसे कम एक्सपीरियंस हो, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं तुम्हारा टीचर हूं। तो तुमको स्टूडेंट बन के रहना, कितना भी नॉलेज हो आपके पास, स्टूडेंट बन के रहना है, रिसीव करना है। तो बैच इसलिए ले लेना। तो ये ब्रेक दो एक्टिविटी के साथ में, एक स्माइल एंड दूसरा शेक हैंड। सो ब्रेक फॉर यू। चलो आपल्या खिशात ठेवून टाका जरा, हे सबकॉन्शियस माइंड मध्ये जाऊ द्या, सबकॉन्शियस मध्ये जा, वॉचमनचं काम करेल हे आणि त्याला झोपू द्या। आणि दुसरा कृपा करून आपले मोबाईल फक्त सिगारेट प्यायचा आहे आणि एसीपी सोडून बाकीचे सगळे मोबाईल स्विच ऑफ करतील, कारण तुम्हाला इथं कुठल्याही प्रकारचं मेसेज येणार नाही पोलीस स्टेशनवरून। कृपा करून सगळ्यांनी स्विच ऑफ करा। याचं पाठीमागचं सायकोलॉजी आहे, आपल्याला टोटली या प्रोग्राम मध्ये इन्व्हॉल्व व्हायचं आहे। तुम्ही जोपर्यंत इन्व्हॉल्व होत नाही तोपर्यंत हा प्रोग्राम तुमच्यापर्यंत पोहोचणार नाहीये, त्याचे कन्सेप्ट बिलकुल तुमच्या मेंदूपर्यंत पोहोचणार नाहीये। तर कृपा करून आपल्याला जे डिस्टर्बन्स होईल अशा वस्तू आपण सगळ्या स्विच ऑफ करून ठेवा आणि खिशात घाला, फार महत्त्वाचं आहे। आणि सकाळच्या सत्राला सुरुवातीला रिस्पॉन्स, कोल्ड रिस्पॉन्स आहे। आमचे प्रोग्राम्स रिस्पॉन्स एवढे जबरदस्त रिस्पॉन्स असतात, पण आपल्याकडून रिस्पॉन्स आम्हाला नाही। तर तुम्ही ज्यावेळेला तुम्ही रिस्पॉन्स द्याल तेव्हाच डॉक्टर साहेब आपल्याला चांगल्यापैकी रिस्पॉन्स देतील, रिसिप्रोकेशन म्हणतात त्याला। तर डॉक्टर साहेबांना जर प्रोत्साहन द्यायचं असेल तर आपल्या मनाचा रिस्पॉन्स आपण द्या, तर डॉक्टर साहेब आपल्याला रिस्पॉन्स देतील। तुम्ही स्वतःहून इन्थुसियास्टिक झालं तर डॉक्टर साहेब रिस्पॉन्स देतात। हा प्रोग्राम आहे, आपल्याकडे प्रोग्राम आहे, हा भयानक प्रोग्राम आहे, एकदम टोटली आपल्याला इन्व्हॉल्व व्हायचं आहे। मीच आहे आणि डॉक्टर साहेब आहे, ही भावना निर्माण आहे। मी आणि डॉक्टर साहेब हे दोन व्यक्ती या अस्तित्वात आहे, उभे दिसणार आहे। कृपा करून आपल्याला शिकायचं आहे। जर टाळ्या मारता येत असेल तर शिट्ट्या अलाउड आहे तुम्हाला। नो प्रॉब्लेम, शिट्ट्या मारा, टाळ्या वाजत नसेल तर शिट्ट्या मारा। ओके, थँक्यू। Thank you very much. Welcome back. Let's start with the one practical immediately. एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपके हाथ में एक पेपर दिया होगा, पेन ले लेना। पेन नहीं होगा तो सिर्फ जितना देखो शेड्यूल से हम 2 घंटे लेट चल रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं आपके प्रोग्राम के टाइम को कॉम्प्रोमाइज करूं, क्योंकि मुझे मालूम है वर्कशॉप में क्या मिलेगा। अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, अभी तक मॉर्निंग से आपने जो भी सुना 5% भी नहीं है, 95% बाकी है। और जब आप प्रोसेस करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि क्या चीजों के लिए आप आए। और मैं आपके टाइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, कट शॉर्ट नहीं करना चाहता प्रोग्राम के। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना टाइम को दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर टाइम को कट शॉर्ट करोगे बेटर है। जैसे आगे के ब्रेक और आगे के लंच के टाइम को आप कट शॉर्ट करोगे तो आपका ही टाइम सेव होगा और जाने का टाइम मैं जल्दी खत्म कर पाऊंगा, क्योंकि आने वाले प्रोग्राम को मैं प्रोसेस को कट करूंगा तो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए प्रोग्राम को जरा थोड़ा आपकी एक्टिविटी फास्ट चाहिए मुझे। एक पेपर दिया गया होगा आपको, एक ब्लैंक पेपर दिया गया होगा आपको, इसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे, 5 मिनट में लिख के आप रेडी रखिएगा जब तक मैं बाहर से आऊंगा। ये आपको सिर्फ एक पहला एक्सरसाइज है। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, अपनी भाषा में लिखना है आपको।
पेपर आपके पास है, पेन नहीं हो तो मांग लेना। इसमें लिखना है सिर्फ आपका नाम, आप क्या नाम है आपका, आपका डिजिग्नेशन, आपका अचीवमेंट, अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया होगा। ये टीचर लोगों सर यहाँ बैठिए, आगे दीजिए किसी और। प्रकाश जो ना आधा बंडल यहाँ दीजिए ना, वहाँ दीजिए ना प्रकाश। अगर पेपर कम हो गया तो आपका जो पेपर है वो पढ़ के लिख लीजिएगा, चलेगा। ये प्रकाश नहीं होगा तो आपके पास ब्लैक पेपर होगा तो चलेगा। ये प्रकाश दे दो ना, ऐसे बांट लेंगे हो, 10-10 दे दो ना, चले जाएगा। आपको सिर्फ जितना कम टाइम लगे उतना अच्छा है। ये एक एक्टिविटी है, जिसको नहीं मिल पाया होगा और प्लस कोई ब्लैंक पेपर होगा तो भी लिखेंगे तो चलेगा। क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ आपको, आपका नाम लिखना है, आपका डिजिग्नेशन लिखना है, आपके अचीवमेंट लिखना है, आपने जितना कुछ अचीव किया लाइफ में, और आपके साथ कोई जान पहचान वाले आए तो उनके बारे में लिखना है। उन सब चीजों को लिखना है जिसकी वजह से आज आप अपने आप को गर्वमान महसूस करते हो या मतलब प्राउड फील करते हो, आपने कुछ तो अचीव किया होगा लाइफ में। जो चीजें आप अपने बारे में लिखना चाहोगे लिख के तैयार रखिएगा, मैं 2 मिनट में आता हूँ, समझ गए? अपने बारे में ही लिखना है। पेन वाला लिख लिया ना, आपने अपने बारे में लिखा, आपके अचीवमेंट के बारे में, आपके डिग्रीज के बारे में, आपके डिजिग्नेशन के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके पैसे के बारे में, सब लिख लिया। अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, लिखा दिखाओ। अब इसको ऐसा हाथ में लो और इसको ऐसा करो और इतनी जोर से फेंकना कि वापस आपके पास नहीं आए।